उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद चल रही है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ बुधवार को फिर दिल्ली पहुंचे और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चल रही बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ आज से पहले 13 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। अब का दौरा मंत्रिमंडल के गठन को लेकर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उसके गठन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। तमाम मंथन का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है और बदस्तूर ये जो दौर है वो जारी है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी कई बार जा चुके हैं। इससे पहले भी 2 बार वो मीटिंग कर चुके हैं। अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, तमाम दिग्गजों से उनकी मुलाकात हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में ये कवायद देखने को मिल रही है कि मंत्रिमंडल का गठन किस तरीके से होगा। इसको लेकर चर्चाएं हो रही है क्योंकि आने वाले लोकसभा की भी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तमाम चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? साहिल, अगर बात की जाए कि 10 मार्च के नतीजे के बाद लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हो रहा है और ऐसे में कई पेच फंसे हुए हैं, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री और जो संगठन और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके बीच में चर्चा हो रही है। लगातार अभी अगर बात की जाए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सभी जो प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां मौजूद थे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार का, उसको सुलझाने में लगे हुए हैं क्योंकि कद्दावर नेताओं की अगर बात की जाए 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में जातिगत समीकरण कैसे बैठाया जाए और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कैसे सम्मिलित किया जाए, सरकार में रखा जाए, संगठन में रखा जाए या केंद्र में लेके जाए, ये सारी कड़ियां अभी सुलझी नहीं है। और ऐसे में जो नेताओं की अगर बात की जाए तो इन कड़ी को सुलझाने में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता कि किन किन पदों पर क्या डिप्टी सीएम पद को रखा जाए, अगर रखे जाते तो कितने डिप्टी सीएम रहेंगे और अगर नहीं रखे जाते तो सबको समांतर रखा जाएगा। तो ऐसे में ये सारे पेच अभी फंसे हुए हैं जिन पर चर्चा अभी जारी है और ऐसे में इस मंथन को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंथन को पहले ही सुलझा लिया जाता। लेकिन अभी अगर बात की जाए, कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, कल भी पूरे विषय पर चर्चा हुई कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किन लोगों को संगठन में भेजा जाए ताकि संगठन को एक मजबूती से 2024 के लिए तैयार किया सके और जमीन पर और तेजी से काम किया सके। और इसके साथ साथ साहिल समझना होगा कि जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसका पेच फंसा हुआ है। जी साहिल। रामानुज, यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ पेच फंसे हुए हैं जिनको लेकर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का रहा है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी सराहना यहाँ पर करनी होगी केंद्रीय नेतृत्व की भी और साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व की भी कि दोनों ने ही एक समन्वय यहाँ पर कायम किया जिसके चलते ये बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है उत्तर प्रदेश में। और उस जीत को कायम रखना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। उसी कड़ी में अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और उसको लेकर भी तमाम तरीके के मंथन यहां पर देखने को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और तमाम तरीके की जो कवायद है वो यहां पर बड़ी पार्टी में देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ अहम समीकरण यहां पर बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए साहिल, समीकरण की बात की जाए तो आपने जिस तरीके का 2014 का चुनाव देखा, 2014 के अंदर जो जातिगत समीकरण बैठाए गए और उसके बाद दोबारा जो है 2017 में जातिगत समीकरण बैठाए गए और एक बड़ा चेहरा या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष 2017 में बनेंगे तो पिछड़ों को साधा गया था। ऐसे में 2022 के चुनाव में भी अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की गई थी और ऐसे में ही 2024 का भी खाका इसी पूरे ढर्रे पर रहेगा कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में कैसे जातियों को समाहित करें कि उसका फायदा 2024 के अंदर मिले। और इस लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसी कारण पे अटकलें रुकी हुई हैं कि 2024 के चुनाव को भी ध्यान में रखना है,
ओबीसी वोटरों को साधना है, जो दलित वोटर हैं उनको साधना है। और उनको सबसे बड़ी बात है कि अगर बसपा का जो ग्राफ देखें आप, तो बसपा का जो ग्राफ गिरा है, उनके जो वोटर खिसके हैं उनको भी साधना है। और ऐसे में सभी को मिलाकर जो है 2024 का चुनाव आगे बढ़ना है भारतीय जनता पार्टी को। इसी को लेकर जो है ये कवायद है कि कैसे 2024 के लिए जातिगत समीकरणों को बैठाया जाए। जो अन्य समाज हैं, क्योंकि बसपा की अगर बात की जाए, बसपा का जो कोर वोटर था वो भी इस बार कहीं ना कहीं खिसका है, और उसको कैसे ग्रैब किया जाए, कैसे जो है 2024 के लिए मोबिलाइज करके जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी जो है समीकरण बैठे हुए, ये सारे समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि 22 की जीत में जो मंत्रिमंडल विस्तार हो उसका फायदा 24 के अंदर मिल सके। तो इसी पेज को लेकर जो है लगातार मंथन हो रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी कि संगठन के कितने लोगों को रखा जाएगा, संगठन में किस किस समाज के लोगों को रखा जाएगा, और संगठन के साथ साथ जो है मंत्रिमंडल में किन किन समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको रखा जाएगा। और ऐसे में जातिगत समीकरण को बैठाते हुए 2022 का जो खाका खींचा गया था उसी की तरीके से 2024 के खाके को खींचने की कोशिश है। और ऐसे में ओबीसी, एससी और सवर्ण तीनों को साधने की कोशिश है, और तीनों समाज से कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिनिधित्व की जो है चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। जी साहिल। चलिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।